ऑनलाइन स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम को हम सब यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका के तीनों भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और 6 ढाला, जिसमें हम अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका का पहला भाग यहां पर अभी पढ़ रहे हैं, जिसके पहले खंड अ के 12 पाठ हम पढ़ चुके हैं। खंड ब के कुल 7 पाठ हो चुके हैं। पिछली बार 7वां चतुर्विद संघ हमने पाठ पढ़ा था। आज जो है वो हम प्रमुख जैनाचार्य और आचार्य शांति सागर, प्रमुख जैनाचार्य और आचार्य शांति सागर नामक 2 पाठों को पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का स्वाध्याय विषय है करना है। आइए एक छोटा पाठ और कर लेते हैं। आचार्य शांति सागर है ना, 9वां पाठ है आगे। इस पाठ को भी हम यहां पर देखते हैं। पाठ का नाम है आचार्य शांति सागर, जिसमें हम आचार्य शांति सागर जी के बारे में, ये हमारी अपनी सदी के आचार्य हुए हैं। क्यों आचार्य शांति सागर जी के बारे में विशेष रूप से पढ़ा जाता है? तो कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी इस सदी के प्रथम आचार्य हुए, है ना। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी दोनों ही अपने अपने में प्रथम हैं, लेकिन इस सदी के प्रमुख आचार्यों में आचार्य शांति सागर जी का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आइए हम अगले पाठ में आचार्य शांति सागर जी के बारे में भी संक्षिप्त परिचय यहां प्राप्त करते हैं। सुनिएगा। जुलाई सन 1872 में, अर्थात 19वीं शताब्दी में, अभी अभी की बात है, लगभग 200 वर्ष पूर्व, है ना। 200 नहीं, 1872, 1972 और लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात है ना। दक्षिण भारत के बेलगांव जिले के भोजक ग्राम के अंतर्गत येलगुल, है ना, येलगुल में भीम गोंडा पाटिल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, है ना। कहाँ है ये? भोजक ग्राम, बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में भोज गांव है, उसमें येलगुल है, छोटा सा गांव, जिसमें भीम गोंडा का पाटिल का एक परिवार रहता था। उसमें उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम था सत्यगोड़ा, है ना। पिता का नाम है भीम गोड़ा, माता का नाम था सत्यवती। अर्थात भीम गोड़ा पाटिल और सत्यवती पाटिल के परिवार में एक सत्यगोड़ा नामक बालक का जन्म हुआ। सतगोड़ा बोलो, है ना, सत्यगोड़ा बोला जाता है, सातगोड़ा बोला जाता है, कई प्रकार के अलग अलग नाम बोले जाते हैं। दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले होने से माता सत्यवती पुत्र को नित्य प्रति जैन मंदिर ले जाती थी और प्यार से उसको सत्यगौड़ा, सातगौड़ा कह करके पुकारती थी। अर्थात उनका नाम सत्यगौड़ा ऐसा कहा जाता था। सत्यगौड़ा अथवा सातगौड़ा के 2 बड़े भाई थे, एक छोटा भाई था और एक बहन थी। ये पूरा उनका परिवार था। 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई और एक बहन। बालक सातगौड़ा बचपन से ही पढ़ाई में प्रथम स्थान पर रहे और खेल कूद में भी, कैसा भी खेल हो, उसमें प्रथम स्थान पर रहते थे। बालक सत्यगौड़ा ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कभी डांट या मार पड़ी हो। अर्थात बहुत सिंसियर थे। छोटी अवस्था में जब भी थे, बड़े सौम्य थे और सिंसियर थे। कभी भी ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिससे कि गुरुजी की, माता पिता की या घर के बड़े लोगों की कभी डांट फटकार उनको प्राप्त हो। तो ये संस्कार ही समझने चाहिए, है ना। ऐसे कई जन्मों के पूर्व भवों के संस्कार होते हैं जो ऐसे शांत स्वभावी संतान होती है। वह अपनी माता से नित्य प्रति तीर्थंकरों महापुरुषों की कथाएं सुनते थे
है ना। ये एक अच्छी बात होती है। घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, है ना, हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं, दादा दादी आदि, उनको यही कार्य करना चाहिए कि अपने परिवार में छोटे बच्चों को रोज नई नई कुछ न कुछ कहानियां, हमारे धर्म से संबंधित, तीर्थंकरों से संबंधित, 63 शलाका पुरुषों से संबंधित कुछ न कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनते सुनाते रहना चाहिए, जिससे वो संस्कार जो बचपन के होते, बच्चे कहानी सुनने के लिए तो हमेशा उत्सुक रहते हैं, तो यही संस्कार जो है वो आगे जाकर के व्यक्ति को महान बनाते हैं। यही कुछ कारण था। सातगोड़ा के परिवार में भी तीर्थंकर महापुरुषों की कथाएं सुनाते थे। उनके घर में सदा दिगंबर मुनियों के, त्यागी गणों के आहार हुआ करते थे, है ना। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनके पहले भी कुछ साधु संत रहा करते होंगे, तभी उनके आहार की बात बताई। सातगोड़ा उनके दर्शन करते, साधुओं की सेवा करते, उनकी भक्ति करते थे, है ना, और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते थे, और मुनियों को कमंडलू हाथ में लेकर मंदिर तक छोड़ने जाते थे। ये संस्कार होते हैं बच्चों के। अपने नगर में जब भी कोई साधु संत का समागम हो तो हमें अपने बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए, उनको जरूर संस्कार देना चाहिए, है ना। इससे जो बचपन के जो संस्कार पड़ जाते हैं, फिर वे आगे जाकर के बड़े मजबूत संस्कार होते हैं। बालक सातगोड़ा जब बड़े हुए तब उन्होंने माता पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी। पिताजी ने कहा कि हमारी समाधि के उपरांत ले लेना। बाद में सातगोड़ा ने अपने माता पिता का विधि पूर्वक समाधि मरण कराया। जब माता पिता बहुत अच्छी तरह से शांति से समाधि मरण को प्राप्त हुए, फिर उन्होंने अपनी मुनि दीक्षा ली। उनको बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि थी तथा उनके भाव मुनि बनने के होते थे, इसलिए बचपन से ही भोजन मौन पूर्वक करते थे। 2 बार से ज्यादा कुछ भी नहीं खाते पीते थे, बाजार का कुछ भी नहीं खाते थे। यदि भोजन में नमक आदि नहीं भी होता तो बड़े समता से कुछ नहीं मांगते और शांति से भोजन कर लेते। यह है, ऐसे शांत प्रकृति का जीव था, तभी जाकर के आगे जाकर के इतना बड़ा संत बना। युवा सातगोड़ा नित्य प्रति व्यायाम करते थे, अपने शरीर के प्रति बहुत जागरूक थे। उनकी ताकत ऐसी थी कि उनसे कोई भी जीत नहीं सकते थे। अन्याय अनीति से दूर रहते थे, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। कहने का मतलब ये जितने भी बुरे काम हैं, चाहे सप्त व्यसन आदि, ये सब चीजों से दूर थे ही। बाकी जो 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परी, उनसे भी वे हमेशा दूर रहा करते थे। वो इस बात से हमको पता चलता है। उन्होंने साधुओं की एवं माता पिता तथा असहाय लोगों की खूब सेवा की। इस कारण कभी बीमार नहीं पड़े, उनको कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई। उन्होंने लड़ना झगड़ना तो सीखा ही नहीं था। मैंने कहा ना कि हिंसा, झूठ, इन सब चीजों से थे वो बहुत दूर थे। कभी भी माता पिता व बड़ों के आदेश को टालते नहीं थे। कोई भी कार्य करते तो माता पिता से पूछ करके करते थे। ऐसे आज्ञाकारी, है ना, और शांत प्रकृति पुत्र थे। सातगोड़ा पशु पक्षी पर बहुत प्रेम रखते थे। उनके खेत में पक्षी या जानवर आ जाते तो वो भगाते नहीं थे उनको देखते रहते थे और खुश होते थे। उन पक्षियों के लिए पानी भर करके रखते थे। जैसे माता पिता ने उनको रखा कि जाओ खेत में देखना कोई अंदर घुस ना जाए जानवर हो, तो ये देखते और जानवर घुस भी जाता तब भी कुछ नहीं बोलते, शांति से उसको करने देते और खुश भी होते कि चलो खा लिया, बेचारा भूखा था पशु, यूं करके। ऐसे दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे, है ना। और पक्षियों के लिए पानी भर करके और रखते थे। आसपास के खेत वाले पक्षियों को, पशुओं को भगाते थे तो इनके खेत में आ जाते थे और फिर वह नाराज नहीं होते थे। लेकिन जब फसल कटती और अनाज घर आता तो अन्य लोगों से ज्यादा आता था। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता था। अर्थात पशु पक्षियों के खाने से अनाज, अगर हमारे खेत में आकर के पशु पक्षी खा लेते हैं तो अनाज कम नहीं होता है, बल्कि इनके खिलाने से अनाज भंडार बढ़ता है। ये इस बात से यहां पर सिद्ध होता है।
इस प्रकार से उदासीन रह करके उन्होंने 43 वर्ष की उम्र में सन 1915 में 43 वर्ष तक वे अपने ग्रस्त जीवन में रहे, है ना, बिना विवाह किए, माता पिता की सेवा की, घर सब आदि देखा, उनका समाधि पूर्वक मरण कराया तब तक। उसके बाद सन 1915 में क्षुल्लक दीक्षा ली और उनका नाम शांति सागर रखा गया। कुछ समय बाद उन्होंने गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान के चरणों को स्पर्श कर एल्लक दीक्षा ले ली और मात्र लंगोट रखने का संकल्प कर लिया। अर्थात पहले क्षुल्लक दीक्षा ली और फिर एल्लक दीक्षा उन्होंने अपने जीवन में ली। गिरनार जी में उन्होंने एल्लक दीक्षा ली। क्षुल्लक दीक्षा इन्होंने कहां ली और किससे लिए, इस बारे में भी यहां पर कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। गिरनार से लौटकर आए तो यरनाल दक्षिण भारत में दिगंबर मुनि दीक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। क्रमशः पहले क्षुल्लक दीक्षा, फिर एल्लक दीक्षा और फिर मुनि दीक्षा उन्होंने प्राप्त की। आचार्य श्री शांति सागर जी गुफाओं में बैठकर भगवान का खूब ध्यान करते थे। ध्यान करते समय उनके शरीर से सर्प लिपट जाता था, बिच्छू, छिपकली आदि शरीर पर चढ़ जाते थे, तो भी वो ध्यान को नहीं छोड़ते थे। शेर, चीते आदि जानवर तो उनके पास आकर बैठ जाते थे, फिर भी वो नहीं डरते थे, क्योंकि वो शरीर से बलिष्ठ थे। इस कारण लोग उन्हें चारित्र चक्रवर्ती भी कहा करते थे, है ना। चारित्र चक्रवर्ती अर्थात जो चरित्र में सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती के नाम से शांति सागर जी महाराज को जाना जाता था। उन्होंने 35 वर्ष के मुनि जीवन में 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 35 वर्ष तक वे मुनि अवस्था में रहे, है ना। 35 वर्ष मुनि अवस्था का जीवन उन्होंने जिया, लगभग 78 वर्ष, है ना। तो 35 वर्ष के मुनि जीवन में देखो उनकी तपस्या देखना। 35 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 27 वर्ष तो उपवास ही किए। सोचो 35 वर्ष की उम्र में 27 साल तो उन्होंने केवल उपवास करके निकाले। कितने उपवास किए? 9938 उपवास आचार्य शांति सागर जी महाराज साहब ने अपने जीवन में किए। ऐसे महातपस्वी आचार्य शांति सागर जी महाराज को, है ना, महाराज ने 36 दिन की संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। सबसे बड़ी संलेखना इस युग की मानी जाती। अभी अपने यहाँ पर 36 दिन की संलेखना ली थी, है ना। 36 दिन की संलेखना पूर्वक धीरे धीरे करके अपने शरीर को और अपनी कषायों को कृश करते करते फिर उन्होंने संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना करने वाले वर्तमान में आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। इस तरह से आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें और भी कहने की है ना। उनके ऊपर इस तरह से उपसर्ग हुए, अन्य मतावलंबी लोग उनको देखते थे तो पत्थर मारते थे, छुप छुप करके पत्थर मारा करते थे। तब भी ये संत इतना निरीह संत था कि बड़े फिर भी आराम से बैठे हैं, कुछ भी मतलब नहीं। जब लोगों ने देखा कि यार महाराज जी को हम लोग सही छोड़ करके जाते थे और ये इनके निशान क्यों है, खून के धब्बे क्यों आ रहे हैं, अर्थात इनको चोट के निशान कैसे आ जाते हैं। तब श्रावकों ने एक बार चुपके से देखा तो अन्य मतावलंबी लोग, क्योंकि बच्चे उनको पत्थर मारते थे दूर से, तो उनको पकड़ करके ले और शांति सागर जी महाराज साहब के सामने खड़ा कर देते थे। कहते थे कि बताओ इनको क्या सजा देनी है। तो उनका कि अगर तुम वास्तविक मेरे कहे अनुसार सजा देना चाहो तो इनको कुछ वस्त्र भेंट कर दो। लोग सुन करके आश्चर्य हो जाते थे कि वस्त्र भेंट करना, अरे ये कैसे हो सकता है। तो ये है समता उनकी। उन्होंने कहा कि इनके पत्थर मारने से मैं और ध्यान में लीन हुआ, मैंने उपसर्ग समझ करके अपने आप को और अच्छे से आत्म साधना में मजबूत हुआ, तो इन्होंने तो मुझ पर उपकार ही तो किया है। ऐसे परिणाम बनाना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे अपने आप को इन्होंने बहुत स्थिर किया। शरीर की मजबूती इतनी थी कि दो लोगों को बिठा करके शिखर जी की यात्रा किया करते थे। शांति सागर जी के बारे में कहा जाता है कि कंधे पर बिठा करके और शिखर जी की यात्रा लोगों को करा देते थे। तो ऐसे शरीर से बड़े मजबूत और बहुत चारित्र चक्रवर्ती
अपने आप में संत के रूप में जाने जाते थे। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज की, है ना, हम यहाँ पर वंदना करते हैं, आज उनके गुणों को स्मरण करते हैं और भावना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे महाव्रतों को अंगीकार करें और उनके बताए गए मार्ग पर अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आज इतना ही स्वाध्याय में, फिर आगे हम अगला विषय अगले शुक्रवार को लेते हैं। सबको जय जिनेंद्र। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।